एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे हो? फाइन मैम। मैम। तान्या, तमन्ना, भावना, साक्षी, महक, वेरी गुड। चलो बच्चों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये है हमारा 6th चैप्टर। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? 6th चैप्टर है। ठीक है, रेखाएं एवं कोण। ओके, चलो अब रेखाएं और कोण के बारे में समझने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक चीजें, मतलब पहले तो यही पता होना चाहिए, अगर हमारे चैप्टर का नाम रेखाएं एवं कोण है तो रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। और ये आपका जो आपकी क्लास का 6th चैप्टर है उसका नाम ये है, रेखाएं एवं कोण। उसमें आपको ये बहुत 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 काम आने वाला है, क्योंकि यही सारा बेसिक्स उसमें यूज होगा। अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपका जो 6th चैप्टर है वो आप अच्छे से कर लोगे और उसके आगे वाले चैप्टर्स भी अच्छे से कर लोगे। चलो, तो सबसे पहले हमें ये समझना मैम पड़ेगा। आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है क्या? नो। ठीक है, तो भुजाएं एवं कोण, भुजाएं क्या होती हैं, कोण क्या होते हैं। ठीक है, हमें पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है कि भुजाएं क्या होती है, कोण क्या होता है। अब कोई भी बंद आकृति है, कोई भी आकृति है, तो उसमें भुजा वो रेखाखंड होता है जो दो शीर्षों को जोड़ता है। अभी हम डेफिनेशन पे ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि अभी हमने रेखाखंड नहीं पढ़ा है, शीर्ष नहीं पढ़ा है। तो बस आप सिंपल से यहाँ पे देख सकते हो, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। तो कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4। तो इसकी कितनी भुजाएं हो गई? 4। 4 भुजाएं हो गई। तो ये क्या कहलाती है? भुजाएं कहलाती है। अलग अलग शेप के हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक त्रिभुज बना के दे दूं, इसकी भुजाएं कितनी है बच्चों? 3। इसकी 3 भुजाएं है ना? सभी बच्चे देख पा रहे हो? अगर मैं आपको कुछ इस टाइप की शेप बना के दे दूं, इसमें भुजाएं कितनी है? 5 भुजाएं। अच्छा हाँ, सॉरी, इस वाले में 5 भुजाएं। ठीक है, तो सभी बच्चे देख पा रहे हो भुजाएं क्या होती है? यस ठीक है, मैम। चलो अब आगे चलते हैं। कोण क्या होता है बेटा? दो रेखाखंड को मिलाने से क्या बनता है? कोण बनता है। हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं, जो दो लाइंस होती है ना, इनके बीच का जो ये झुकाव होता है, ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। और आप कोण हर जगह बनता हुआ देख सकते हो। जैसे आपका ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ की दो एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। इन दोनों के बीच का जो ये झुकाव है, ये क्या बन गया? यहाँ से कोण बन गया। हम ऐसे आकृति बना सकते हैं। मेरे हाथ से मैंने एक शेप बना दी, यहाँ पे समझ लो ये 4 भुजाएं हैं। ठीक है, जो मेरी उंगलियां, ये 4 भुजाएं उंगलियां। तो कितनी भुजाएं हो गई? 4 भुजाएं हो गई। अब यहाँ से जो ये आपको इन दो के बीच में जो झुकाव नजर आएगा वो क्या कहलाएगा? कोण कितने होंगे इसमें? एक कोण यहाँ पे, दूसरा कोण ये जहाँ पे टच हो रहा है, तीसरा ये वाला, और फोर्थ ये वाला। तो 4 कोण बन रहे हैं। यस मैम। ठीक है, किसी का जॉइंट हो पा रहा है क्या? बच्चों को अभी भी इशू आ रहा है? ठीक है, तो अगर आपको जैसे तो दो भुजाएं हैं आपको दी हुई, दो रेखाएं, उनके बीच का जो झुकाव होता है वो कोण कहलाता है। आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भी कि कोणों के प्रकार क्या क्या होते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। भी बेसिक सी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि कोण होता क्या है। और भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्लास ज्वाइन करने में? ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताओ इस आकृति में भुजाएं कितनी है? सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। 4। 4 भुजाएं हैं। और कोण कितने हैं? 4 भी 4 है। ठीक है, अब ये तो आसान आपकी आवाज कट रही है। बाकी सब बच्चे भी बताओ, मेरी आवाज कट रही है क्या बच्चों? नो मैम। मुस्कान, महक बेटा एक बार दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करोगे आप? सभी बच्चों को क्लियर आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो भुजाएं हो गई और कोण हो गई। अब सभी बच्चों को, जिन बच्चों ने अभी लेट भी ज्वाइन किया है, वो बताओ भुजाएं और कोण क्या होती है? आपको पता चल पा रहा है? मुस्कान, प्राकृति, भावना। ठीक है, भुजाएं क्या होती है, कोण क्या होती है? तो यहाँ पे 4 भुजाएं हमें नजर आ रही हैं, 4 कोण यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोणों को दिखाते कैसे हैं? यहाँ पर आपने नाम दे दिया, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। तो आप पहले तो कोण का साइन ऐसे दिखा देते हो। ये किसका साइन है बेटा? कोण का साइन है। अब या तो आप ओ से जाओ बी की तरफ,
रास्ते में कौन पड़ेगा? ओ ओ पड़ेगा। या फिर आप क्या करो, बी से जाओ ए की तरफ, तो रास्ते में कौन पड़ेगा? ओ। बीच में कौन आएगा? ओ। और आप ओ पे ही आपका कोण बन रहा है, तो जिसपे कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए। तो हम कोण को लिखेंगे कैसे? इस तरह से लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ पर मैंने एक कोण बना दिया, सभी बच्चे बताओ इसका नाम क्या होगा? एम पी क्यू आर आर या फिर आर क्यू पी पी क्यू। आर क्यू पी। क्या इसका नाम आर पी क्यू हो सकता है? क्या इसका नाम पी आर क्यू हो सकता है? कौन सा सही है? मैम जिसमें कौन बनता है ना वो बीच में आता है हमेशा। वेरी गुड। तो ये सही है, ये दोनों रॉन्ग है। जिसपे एंगल बन रहा है, जिसपे कोण बन रहा है, वो बीच में आना चाहिए। तो क्यू बन रहा है, क्यू बीच में आना चाहिए। तो ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। महक, घर में किसी और का फोन है बेटा? आप उससे तो हॉटस्पॉट ले लो, शायद आपका ये तो नेट खत्म हो गया। किसी के फोन से या तो नेट लेकर देख लो आप। आपके पास कौन सी सिम है महक? शायद मेरी आवाज भी नहीं जा पा रही है आपको। हाँ ओके, चलो अब बात करते हैं बच्चों शीर्ष की। मुझे लगता है भुजाएं और कोण आधे बच्चों को, तो सारे बच्चों को बल्कि पता ही था, सबने ठीक ठीक जवाब दिए थे। पर शीर्ष क्या होता है बेटा? जहां पर भी आपकी ये दो भुजाएं आपस में मिलेंगी, जो यहाँ पर ब्लू कलर से नजर आ रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? आपके शीर्ष कहलाएंगे। जहां पर भी दो भुजाएं आपस में मिल रही, वो क्या कहलाएगा? नो मैम सी। तो वैसा नहीं है, दो भुजाएं यहाँ पर मिलना चाहिए, जो इनका उभयनिष्ठ बिंदु, इनका जो कॉमन मैम बहुत कट रही है। बेटा मैं पूछ रही थी कि आपके पास कौन सी सिम है महक? मैम एयरटेल की है। एयरटेल की है। तो आज का नेट बचा है आपके पास या फिनिश हो यस गया? मैम। बचा हुआ है? नो मैम। यस मैम। फिर भी अटकट के आ रही है। मैम यस मैम। बहुत ज्यादा स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन और मेरी वीडियो मैम नजर आ स्क्रीन तो नजर आ रही है, आपकी आवाज ही कट रही है। हाँ। पर देखते हैं फोन। हाँ एक बार देख लो, अगर नेट बचा हुआ है आपका, एक बार चेक कर लो। ये क्या हो जाता है? शीर्ष हो जाता है। जहां पर आपकी दो भुजाएं आपस में मिलेंगी, वो क्या कहलाएगा बच्चों? शीर्ष शीर्ष कहलाएगा। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली, क्या क्या? शीर्ष, कोण और शीर्ष कौन भुजा? बच्चे जल्दी से देख के बताओ, यहाँ पे भुजाएं कितनी हैं? इस आकृति में भुजाएं गिनो सब। 6 भुजाएं। 6 Very good। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। बिल्कुल ठीक जवाब दिया सभी ने। अब कोण गिनते हैं। एक, कोण। दो, 6 चार, पाँच, छह। वेरी गुड। कोण कितने हैं? कोण भी बिल्कुल सही जवाब दिए। और शीर्ष कितने हैं? 6 वो है 6 है। वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं। तो सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये सभी बच्चे भुजाओं और कोणों की संख्या, जल्दी से ये वाली आकृति देखो और बताओ भुजाओं और कोणों की संख्या कितनी कितनी है? 8 मैम। जल्दी सभी बच्चे काउंट करके चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। मैम 80 है। टमाट है। 8 है। सभी बच्चे कोण भी इतने ही है? यस मैम। नो मैम 6 कौन तो। कोण मैम कितने 6 हैं? कौन है? हाँ, कौन 6? देखो आराम से। यस मैम 6 कौन है और भुजा 8 है। ठीक है। अच्छा प्रीति की भी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। और Very 8 ही good। सीट्स है मैम। शाबाश, एक एक्स्ट्रा जवाब भी दे दिया। अगर हम भुजाएं देखें तो एक ये रही, पहली भुजा ये रही, मैम दूसरी भुजा ये दूसरी रही, तीसरी इधर, चौथी चार, नीचे, फिर पांचवी पाँच। साइड में, 6 वेरी 7 गुड। 8। तो आपने भुजाएं बिल्कुल सही बता दी। भुजा कितनी है? 8। 8 कोण है मैम। कितने हैं? कोण भी ध्यान 6 दीजिए। 6 एक, मैम। 1 दो। 2 अच्छा दो। आपने क्या मैम 2 किया? ही उस साइड बनेंगे और 2 ही नीचे बनेंगे। आप इनको भूल गए। ये भी मैम तो ये भी कोण, बन सकते हैं। ये भी तो कोण है बेटा। ये भी मैम कोण पूरा का पूरा 360 डिग्री का बनता है ना। तो अगर ये है कुछ ज्यादा हो रहा है इस टाइप से, ये भी तो कोण बनता है। यस यस ये कोण मैम। बनता है। बाटी कौन? मैम तो कौन भी 8 ही तो है। कोण भी 8 है। और शीर्ष कितने हैं? मैम 8 सीट्स भी 8 ही है। 8 है। तो अगर आप देखोगे
अगर रेखाओं से बनी हुई एक बंद आकृति है तो उसमें लगभग सारी आकृतियों में कोण शीर्ष क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, बराबर ही होते हैं। बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, अभी हुई बच्चों की क्लास ज्वाइन सभी की? चाची बेटा हो गई? प्रीति की ज्वाइन हुई क्लास? यस मैम। ठीक है, चलो गुड। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? भुजाएं कैसे देखेंगे, कोण कैसे देखेंगे और शीर्ष कैसे देखेंगे? वेरी गुड। किस किस को यहाँ तक समझ में आ गया उससे हैंड रेज करो। भुजा, में आ गया। शीर्ष। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब थोड़ी सी हम कॉम्प्लेक्स ही देखो, कॉम्प्लेक्स ही थोड़ी सी डिफिकल्ट वाली शेप देखते हैं। ये शेप है। अब सभी बच्चे इसमें भी क्या क्या देखना है? भुजा, कोण और शीर्ष तीनों देखो। वैसे बराबर ही हो सकते हैं बट चेक करना है सबने। मैम 10 भुजाएं, 10 शीर्ष और 10 कोण। क्या बात है, आप लोग तो बहुत फास्ट हो। सभी काउंट करेंगे सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। भुजाएं कितनी है? 10 10 है। कोण देखते हैं, 1 2 3 10 मैम। 4 5 6 7 8 9 10। तो कोण भी हमारे पास 10 आ गए। वेरी गुड। और शीर्ष भी कितने आ गए? 10। सभी बच्चे अच्छे से देख पा रहे हो, शाबाश। चलो, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी मुश्किल सी इमेज बना देती हूँ, ठीक है? एक कुछ आकृति मैं इस तरह से बना रही हूँ। ये, अब इसमें बताओ भुजाएं कितनी है? मैम 7। 1 2 3 4 5 6। अब पूरी एक भुजा मानो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? ओके मैम 6। 6 है भुजाएं। और यस मैम। देखो, 6। कोण भी 6 है। 1 2 3 4 5। इसको जरूर गिनना है, कभी आप लोग इसको भूल जाओ, ठीक है? कोण कितने हो गए? 6 हो गए। वेरी गुड। और शीर्ष भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो मुझे बताओ, अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन दे दूं, कर लोगे सब बच्चे? यस मैम। ठीक है। भुजा कोण में किसी को कोई डाउट? आगे चले क्वेश्चन। ये रहा बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन। सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखो और मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को पता भी है। सबने देख लिया? जल्दी से अभी पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे। मैम पोल नहीं आ रहा हमारा। आ रहा होगा, देखो देखो अभी देखो, जल्दी से देखो। और सभी बच्चों का ठीक होना चाहिए, कोई भी ऐसा ना बोले बाद में कि मैम हमसे गलती हो गई या हमारा गलती से गलत हो गया, ठीक है? एक बच्चे ने आंसर मैम हो गया। शाबाश, सभी को करने देते हैं। 1 मिनट बेटा, मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। किसी बच्चे को अगर नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं वो बताना। प्रीति है क्लास में? देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। वेरी गुड। और एक भी बच्चे का रॉन्ग आंसर नहीं है, शाबाश। बट बहुत कम बच्चों ने आंसर किया, शाबाश। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करो। निशा, मुस्कान, भावना, किस किस ने आंसर कर दिया? हैंड रेज करना एक बार। निशा, नेहा, आप दोनों रहते हो और मुस्कान आप भी रहते हो। बेटा जल्दी से आंसर करो। आपने भी कर दिया, निशा और मुस्कान? मैंने कर दिया। क्या हुआ? कर दिया है? चलो, बट यहाँ 8 ही बच्चों का आया है। ज्यादा बच्चों का आना चाहिए था। जल्दी से लास्ट के 5 सेकेंड्स और, अगर कोई रह गया है तो जल्दी से आंसर करो। और सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर भी दिया है। क्या आंसर है? ए आंसर है। हम लोग देख पा रहे हैं आसान यहाँ पर कौन सा आंसर है। ए आंसर है। 1 2 3 4 5। और अगर मैं आपसे पूछूं शीर्ष कितने हैं? मैम 5। 5 शीर्ष है। वेरी गुड। तो सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी सही करोगे सब? यस मैम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से करना है।
अगर आपको मैं आसानी बताऊं इसकी, तो पहले आप भुजाओं को गिन लो, कभी आप कोण गिनने में गलती करो, इसीलिए। बच्चे चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया। नेहा, आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं? नेहा, नेहा माइक ऑन करके बताओ, आपको पता है बेटा पोल में कैसे आंसर करते हैं? यस मैम। है ना, तो पोल में आंसर करना है, ठीक है नेहा? 2 बच्चों ने कर दिया, आराम से टाइम लो, बट सही से काउंट करो बेटा, बिल्कुल सही होना चाहिए। पहले आपने भुजाएं गिननी है, फिर जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे। भुजाएं गिनो, आपको ज्यादा आसानी रहेगी, उसके बाद कोण भी देखो बनते हुए, है ना? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलो लास्ट के अभी 2 बच्चे रहते हैं। चलो शाबाश, कोई एक बच्चा रहता है, जल्दी से लास्ट के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो अब सभी बच्चे बताएंगे कौन सा आंसर सही है। देखो, मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 भुजाएं हो गई, कोण गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन सी सही होना चाहिए। वैसे सारे बच्चों का ठीक है, बट कुछ एक बच्चों ने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी है, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। जिसका रॉन्ग हुआ है समझ में आया कहाँ रॉन्ग हुआ है? बताओ सब बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस मैम। चलो वेरी गुड। अब ये लास्ट क्वेश्चन करना है, और मुझे लगता है ये तो सारे तो करवा दिया। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन सेम नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। हाँ बिल्कुल, जो आपने किया है उसी की तरह इसका आंसर है, बट ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चीज पूछे गए हैं तो आप लोग करोगे। आ गई महक? महक हो गया ज्वाइन? प्रीति हो गया आपका भी ज्वाइन? नेहा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो सारे बच्चे देखते ही समझ गए थे आकृति देख के, बट इसमें आपको शीर्ष पूछा गया, तो जल्दी से सब बच्चे आंसर कर दो। और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, इतने सारे बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड। कोई बात नहीं, थोड़ी सी लेट ज्वाइन हुई, बट नेक्स्ट क्लास से ट्राई करना कि आप 10 मिनट पहले ट्राई ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग जल्दी से, हम फिर उसको मतलब देख ले क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, और किसी का भी रॉन्ग नहीं हुआ है। लास्ट के 5 सेकेंड और। जो 4 बच्चे रह गए वो भी जल्दी से आंसर करो। किसी को नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं तो वो भी पूछो, ठीक है? बेटा अरमान खान वाली आईडी से कौन है? मैम सोनम। सोनम, सोनम बेटा आपको पता है कैसे आंसर करते हैं पोल में? सोनम मैम अभी यस क्लास ज्वाइन नहीं होते। अच्छा प्रीति, अभी आप कोशिश कर लो आंसर करने की, बट मैं इस क्वेश्चन से आपको समझा दूंगी जो मैंने पहले पढ़ा है, ठीक है? महक, आप कर पाओगे बेटा? अब आपको आवाज आ रही है? मुस्कान आपने आंसर नहीं किया। नेहा प्राची आप दोनों ने कर दिया। मैं फिर पोल ऑफ कर रही हूँ। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 हमने 2 1। पोल में पता होना चाहिए, पर पोल में यहाँ पे कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बेटा पोल का मतलब पता है ना, जहाँ पे 3 डॉट के पास जाकर आपको एक्टिविटीज पे जाना होता है, एक्टिविटीज लिखा होता है, वहां पे जाके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से सही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके वोट पे क्लिक करना होता है। तो वहां पर जाके आंसर कर रहे हो ना सब, है ना? नेहा, सोनम, मुस्कान। नो मैम। फिर
वहां पे करना है बेटा आंसर। देखो नेहा, इन मैसेजेस पे कर रहे हैं हम तो। नहीं इन कॉल मैसेजेस के नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्टिविटी। एक्टिविटीज पे जाओ, ओके मैम। एक्टिव पे जाओ, 4 ऑप्शन में से सही वाला ऑप्शन चुनो और वोट पे क्लिक करो। मैम अभी तो नहीं आ रहे। नहीं, पोल 1 एक्टिव का ऑप्शन नहीं आ रहा है? आ गया मैम। आ गया, करो आंसर, जो भी आपका आंसर है। चलो सोनम, प्रीति, महक, मुस्कान, आपने कर दिया। मैम एक बार हमें समझा दो बस। यस। पोल में कैसे आंसर करते हैं ये पूछ रहे हो? अच्छा नहीं क्वेश्चन, चलो मैं क्वेश्चन, हाँ अब आ गया आपका आंसर मेरे पास, ठीक है। हाँ जी बेटा, मैंने कर तो दिया आंसर। अच्छा आपको पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं, जहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं सही वाले ABCD, वैसे आंसर किया है ना? मैम इसमें वेरी मैम अब आ गया। हाँ, अब देखो प्रीति, आप भी ध्यान से समझना। प्रीति मुझे बताओ, ये जो आपको शेप दी गई है इसमें भुजाएं कितनी है? मैम शीर्षक क्या होता है? पहले आप भुजाएं बताओ कितनी है। दी गई आकृति में शीर्षक प्रीति बेटा की संख्या। पहले आप भुजाएं गिनो, 1 2 3 4 5, भुजाएं कितनी है? 5। मैं आपको सारा पढ़ा रही हूँ जो भी हमने अभी तक पढ़ा। भुजाएं हो गई। मैम पिछली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे। अच्छा नहीं, अभी की बता रही हूँ मैं बेटा, अभी की क्लास। तो भुजाओं के बीच में इसे क्या कहते हैं? इसे हम कोण कहते हैं। एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा और पांचवा। तो कोण कितने हो गए यहाँ पे? कोण कितने हो गए प्रीति? प्रीति आपको मेरी आवाज आ पा रही है? प्रीति शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? और बच्चों का भी आता मतलब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्रीति बताओ, आप अगर क्लास में हो चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस और नो बेटा चैट में बताओ मुझे, मेरी आवाज आ यस रही है? मैम आपकी आवाज क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है? प्रीति की साइड से फिर कुछ नेटवर्क इशू है। तो अब यहाँ से हमें शीर्ष देखना है बेटा। शीर्ष क्या होते हैं? जहाँ पे ये दो भुजाएं हमारी मिलती हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। तो कितने शीर्ष हो गए यहाँ पे हमारे पास? ये देखो 1 2 3 4 5, तो कुल कितने शीर्ष हो गए? 5 शीर्ष हो गए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। और सारे बच्चों ने यही आंसर भी किया था। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुस्कान समझ में आ रहा है? निशा? यस मैम। शाबाश। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। अब हमने पढ़ना है बिंदु, यानी कि पॉइंट क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होता है, असंरेख बिंदु क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बिंदु सबको पता है क्या होता है? सभी को पता है? एक डॉट लगा दो। ये यहाँ पे मैंने बना दिया क्या? एक बिंदु। ये मैंने क्या बना दिया? एक बिंदु। ये मैंने क्या बना दिया? यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्या बना दिए? बिंदु बना दिए। ठीक है, अब हम उसके आगे पढ़ेंगे संरेख बिंदु क्या होते हैं, असंरेख क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आप बहुत जल्दी से कर लोगे। पहले थोड़ा सा बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो बिंदु को कागज पर एक डॉट के समान माना जाता है और एक सटीक स्थिति पर या एक जगह पे होता है। बिंदु के गुण क्या होते हैं? ना तो इसकी लंबाई है बच्चों, ना इसकी लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है, ना इसकी ऊंचाई है। बस आपने एक हल्का सा डॉट लगा दिया, इसको आप क्या कह देते हो? डॉट कह देते हो, और इंग्लिश में बिंदु कह देते हो। सभी बच्चों को पता चल गया बिंदु क्या होता है? मुझे लगता है पहले से सभी को पता होगा बिंदु क्या होता है। आप टाइप भी कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे जो फुल स्टॉप है, आपके कीबोर्ड में सभी बच्चों को फुल स्टॉप नजर आता होगा। वो फुल स्टॉप भी कौन सी शेप है? क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा, है ना। अब इस बिंदु का क्या काम है वो समझना है। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित है तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। अब यहाँ पे इस शब्द पे फोकस करना, 3 या 3 से अधिक क्यों यूज किया गया है, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 बिंदु ले लिए। 4 से पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। अगर मैंने ये बिंदु यहाँ पे लिया, ये बिंदु यहाँ पे लिया, इनको जोड़ के मैं एक सीधी लाइन बनाऊंगी।
Yes, इसके ma'am. अलावा कोई और रास्ता है मेरे पास? ये दो बिंदु लिए, इनको जोड़ के एक रेखा वाली लाइन बनाऊंगी मैं, यस और नो? कोई और रास्ता है मेरे पास? नहीं। मुझे यहाँ से यहाँ पर जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगी, यस और नो? ठीक है। Yes, ma'am. अब हम 3 या 3 से अधिक क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि जब भी हम 2 ले रहे थे तो हमारा एक ही लाइन पे बन रहे थे वो, ठीक है, एक ही रेखा बन पा रही थी, तो इसलिए हम 3 या 3 से अधिक। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप सब बच्चे, हमने कितने बिंदु ले लिए? 4 4 बिंदु ले लिए। हमने क्या करनी शुरू करी? एक सीधी रेखा बनानी शुरू करी, 2 बिंदुओं को जोड़ के एक बना दी। अब हम तीसरे बिंदु पे जाना चाहेंगे, तीसरे बिंदु पे गए। उसके बाद हम चौथे बिंदु पे जाना चाहेंगे, हम चौथे बिंदु पे चले गए। तो ये चारों के चारों हमें मुड़ना पड़ा, सीधी सी बात, हमें इन चारों को जोड़ने के लिए मुड़ना पड़ा? No, ma'am. नहीं मुड़ना पड़ा। तो ये क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। जब हमारे पास बहुत सारे 3 या 3 से ज्यादा बिंदु दिए गए हो, उन्हें जोड़ने के लिए हमें मुड़ना ना पड़े, तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं, यानी कि वो एक रेखा बना रहे, एक सीधी लाइन पर है। बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. संरेख Yes, ma'am. बिंदु क्या है? नाम से भी पता चल रहा है, संरेख, एक ही रेखा पर, ठीक है। अब कोई भी 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं। देखो यहाँ पे आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, आप ऐसे चले जाओगे, ऐसे चले जाओगे, ऐसे चले जाओगे, सिर्फ यही रास्ता है ना आपके पास, आप हमेशा सीधे ही जाओगे ना, मुड़ने की तो जरूरत ही नहीं है। तो जब 2 होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सीधे। जो 2 होंगे वो हमेशा ही संरेख बिंदु होंगे। तो इसलिए हम 3 या 3 से अधिक की बात करते हैं, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मैं एक तीसरा बिंदु जोड़ दूं, अब इस तक जाने के लिए आपको मुड़ना पड़ेगा ना, मुड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसी की सीध में जोड़ दूं तो आप सीधे चले जाओगे, तो ये क्या कहलाएगा? संरेख बिंदु कहलाएंगे। जबकि ये क्या कहलाएंगे बच्चों? असंरेख बिंदु कहलाएंगे, क्योंकि ये एक रेखा पर नहीं है। जो एक रेखा पर होंगे वो क्या कहलाएंगे? अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, 4 बिंदु दिए गए हैं, एक से दूसरे पे गए, हम सीधे चले गए, लेकिन अब तीसरे पे जाने के लिए हमें मुड़ना पड़ा, यस मैम। चौथे पे जाने के लिए भी मुड़ना पड़ा। तो ये क्या, ये एक रेखा में है? नो मैम। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों? असंरेख बिंदु कहलाएंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया? बहुत ही इजी चीज है। एक लाइन बन रही है तो क्या? एक लाइन, सीधी लाइन बन रही है तो संरेख, सीधी लाइन नहीं बन रही है तो असंरेख, ठीक है। यस, जल्दी से हाई लिखो, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? अगर यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? बिंदु पढ़ा, संरेख बिंदु। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिंदु पी क्यू आर, ये तीनों ही एक लाइन पर है, एक सीधी रेखा पर है। तो ये क्या कहलाएंगे? बिंदु पी क्यू आर क्या कहलाएंगे बच्चों? संरेख बिंदु कहलाएंगे। असंरेख बिंदु क्या होंगे? जो एक रेखा पर नहीं होंगे। यहाँ से पी, आप पी से क्यू पर गए, बट पी से एस पर जाने के लिए इन तीनों बिंदु को अगर मैं कहूँ कि क्या क्यू पी एस संरेख है, क्या क्यूपीएस संरेख है? No, ma'am. नहीं, नो मैम। तीनों को जोड़ने के लिए मुड़ना मैम पड़ता क्यूपी है बस। है, एक रेखा पर नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से यहाँ पर हम कुछ बहुत सारे से पॉइंट बनाएंगे। जैसे अगर मैं ए, ध्यान से देखना, अगर मैं ए बी सी इन तीनों को जोड़ती हूँ, ये क्या बन गया? ए बी सी क्या है? संरेख बिंदु है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एफ जी जे एल, असंरेखा ये क्या हो जाएंगे? और फिर मैं तो एफ जी जे के एल एच, ये क्या हो गए? असंरेख बिंदु एक हो गए, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एम ओ से एन पर आ गई, एन से ओ पर आ गई, एस से एस पर आ गई, एस से टी पर आ गई, ये सारे असंरेख बिंदु। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हो सब बच्चे। अब हम थोड़ा सा एक शेप बना के देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये शेप दे रही हूँ, क्या आप इनमें कोई 3 बिंदु ऐसे बता सकते हो जो संरेख हैं? मैम के यस मैम, के ओ एस। वेरी गुड, सभी बच्चे देख पा रहे हो? के ओ एस, ये तीनों एक ही रेखा पर है। मेरी रेखा थोड़ी वैसी हो रही है, मैम एक बार समझा दो ये। हाँ मैं समझा रही हूँ अभी, एक और बार समझा देती हूँ।
तो महक होता क्या है, जब एक ही रेखा पर बिंदु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संरेख। जैसे मैं यहाँ से बना रही हूँ ए से बी, बी से सी, सी से डी, 4 बिंदु थे, उन चारों को जोड़ के मैंने एक रेखा बना दी, चारों के चारों एक सीधी लाइन पर आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, संरेख। ये कहलाएंगे महक बेटा संरेख। सारे बच्चों को भी और समझ में आया, ये क्या कहलाएंगे, Yes, संरेख। ma'am. क्योंकि एक मैम रेखा- दोबारा समझा दो। बेटा समझा दो, Yes, ma'am. मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या महक आपको? हमने नेटवर्क की शोर तो नहीं, अभी मैंने बताया कि ए बी सी डी एक लाइन पर है, वो सुनाई आ रहा आपको, ए बी सी डी क्या नाम, ये तो आ गया। संरेख है, क्योंकि ये एक रेखा पर है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ जे, के और एच, ये 3 को देखेंगे हम, ये तीनों क्या है, क्या ये तीनों रेखा पर है, नहीं है, तो ये No, क्या ma'am. कहलाएंगे, असंरेख कहलाएंगे। ठीक है, जो रेखा पर होंगे, जो सीधी रेखा बनाएंगे वो संरेख कहलाएंगे, जो सीधी रेखा पर नहीं होंगे वो असंरेख कहलाएंगे। ये यहाँ तक समझ में आ गया महक? यस मैम। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप कहीं पर भी, आप यहाँ पर वो चीज आप देख सकते हो, मैंने ए बी को जोड़ा, 2 बिंदु को जोड़ा, एक सीधी लाइन बन रही है, मैंने एफ जी को जोड़ा तो भी सीधी लाइन बन रही है, के ओ को जोड़ा तो भी सीधी लाइन बन रही है, एच एल को जोड़ा तो भी सीधी लाइन बन रही है, क्यू एन को जोड़ा तो भी सीधी लाइन बन रही है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब भी 2 बिंदु होंगे वो हमेशा क्या होंगे, संरेख होंगे। 2 बिंदु हमेशा ही संरेख। इसलिए असंरेख, संरेख की डेफिनेशन क्या होगी, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु क्या हो, एक लाइन पर हो, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक होने चाहिए एक लाइन पे, तब वो क्या होते हैं, संरेख होते हैं। 3 बिंदु होने चाहिए संरेख होने के लिए। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सभी बच्चे इस आकृति को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद पोल में आंसर करेंगे। इसका बहुत ध्यान से देखना। आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इसमें से आपको 4 सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इनमें आपको बताना है कि असत्य कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। जैसे एओडी संरेख है, आप देखोगे क्या वो संरेख है, अगर है तो ट्रू है। आपको गलत वाला स्टेटमेंट ढूंढना है। सभी बच्चे आराम से क्वेश्चन देखो, आराम से क्वेश्चन को समझो, उसके बाद आंसर करो। निशा आपकी क्लास नहीं ज्वाइन, निशा बेटा कोई इशू आ रहा है भी निशा क्लास में? ओके, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैम हो गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सही कर रहे हैं वैसे तो सारे बच्चे, अच्छे से पढ़ रहे हो। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा क्वेश्चन करने की। बहुत ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, सभी ट्राई करो, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी तो हुई आपको। वेरी गुड, बट अच्छी बात ये कि सारे लगभग सही कर रहे हैं। जिनका रॉन्ग होगा वो बहुत ध्यान से देखेंगे। जल्दी से लास्ट के 5 सेकेंड बच्चों, और 5 4 3 2 एंड 1। कितने बच्चों ने कर दिया, हैंड रेज करो। भावना, सोनम, मुस्कान, चलो शाबाश। देखो अब पहले वाले क्वेश्चन को, अब एक एक पॉइंट को, जब आपसे सत्य असत्य पूछा जाए तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ो। बिंदु ए ओ डी संरेख है, ए ये रहा, ओ ये रहा और डी ये रहा, इन तीनों को जोड़ने पर एक सीधी लाइन बन रही है बच्चों। यस मैम। तो ये सही है कि गलत है? मैम सही है। सही बात है, ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। अब बी ओ ई पे चलते हैं, बी से ओ पर आए, ओ से ई पर आए, एक सीधी लाइन बन रही है। यस मैम। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, पहले मैं इन्हें रेज कर देती हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है कि सी ओ एफ, ये क्या है, असंरेख है, जबकि हमें पता है ये क्या है, संरेख तो संरेख होने चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया,
मैम ठीक। गलत हो गया। गलत। ऑप्शन डी को भी देख ही लेते Yes, हैं। ma'am. ऑप्शन डी क्या कहता है कि जो ए एस ई ई डी क्या है, ऐसा स्वतंत्र ठीक रेखा। है, ये तो ठीक है आपने मैम, देखा इसका आंसर सी आएगा। ये ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होना चाहिए सी, और ज्यादातर बच्चों ने सही भी किया है, तो सबको समझ में आ गया। बस ध्यान से देखने की जरूरत है, ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन करोगे। इसका आंसर क्या है? इसका सी। सही आंसर सी है बेटा। अच्छा मैंने उस पे रॉन्ग लगा दिया है, मतलब Yes, ma'am. असत्य। असत्य मेरा कहने का मतलब था कि असत्य वाला। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है, बाकी चारों ऑप्शन गलत है क्योंकि वो सत्य है, हमसे असत्य पूछा गया था। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये पूरी क्लास बिल्कुल ठीक कर देगी। सोफिया बेटा आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं? सोफिया Yes, ma'am. पता है ना? Yes, इसमें ma'am. 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से आपको सही वाला Yes, ऑप्शन ma'am. चुनना होता है, बस उसमें करना है, ठीक है। चलो शाबाश, जल्दी से। निम्न में Yes, ma'am. संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ये तो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक लाइन ढूंढनी है, सिंपल सी बात। बेटा ध्यान से करो, आपको ना क्वेश्चन आंसर नहीं बताया, मतलब ऑप्शन में आंसर बताया गया है बाकायदा से, ऑप्शन ही आपको ऐसे दिए गए हैं। वेरी गुड। लास्ट के 3 बच्चे बचे हैं, वो भी जल्दी से आंसर कर दो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? डी। बस सीधी बात है, देखो डी एफ को जोड़ो, जोड़ के देख लो सीधी लाइन बन रही है नहीं। ए बी सी डी को जोड़ के देखो, ए बी सी डी सीधी लाइन बन रही है नहीं बन रही है। संरेख एक ही रेखा पर कौन है? पी क्यू एस। तो पी क्यू एस क्या है? संरेख बिंदु है। बाकी तीनों क्या है? असंरेख है, ठीक है। बाकी तीनों असंरेख कहलाएंगे। अब किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट? कितना इजी चैप्टर है देखो, है ना। सभी बच्चों को अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कहूंगी मैं, बस इसमें थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपने एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लिया है ना, तो आप सही आंसर करोगे। मैं तरीका बताती हूँ, आप इमेज को जूम कर लो और उसके बाद उंगली से ना ऐसे ड्रॉ कर करके देखो, ठीक है, तब आंसर करना। आप अपनी फिंगर के साथ उसको मतलब टच करके देखो कि सीधी लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है। इन पॉइंट को जोड़ने के लिए आपको मिलाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो उस टाइप से देखना। और इसके ऑप्शंस भी आपको आसान बना के दिए गए। बेटा सारों ऑप्शन पढ़ो ध्यान से, कभी दूसरे तीसरे मैम हो गया। ओके वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। जिन 3 बच्चों ने किया है, किस किसने किया अभी तक आंसर? तमन्ना, मैम तमन्ना, और किसने किया है? तमन्ना, सोफिया, निशा और कविता देवी वाली आईडी से बेटा कौन है? मैम करिश्मा। करिश्मा। करिश्मा बेटा रेगुलर क्लास लगानी है, ठीक है। ओके मैम। हाँ करिश्मा का भी मतलब करिश्मा ने आंसर किया, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया। बेटा ध्यान से करो, मैंने बोला है ना कि आप वहां पे अपने इस तरह से ड्रॉ कर करके देखो। अगर एक लाइन पे बन रहा है सब तो संरेख है, एक मुड़ना पड़ रहा है तो असंरेख है। शाबाश। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7। किस किसने आंसर कर दिया? हैंड रेज रखो अपने, किस किसने आंसर कर दिया? तो यहाँ पर करिश्मा ने कर दिया है, भावना, तमन्ना, सानिया, सोफिया, निशा, साक्षी और सोनम और नेहा, आप दोनों रहते हो बेटा। मैम कर दिया।
अच्छा कर दिया ने, अच्छा हैंड रेज नहीं किया था ना आपने। चलो अब बताओ सब बच्चे, पहले देखो पहला ऑप्शन क्या है, TLH, ये रहा T, ये रहा T, ये L, ये H, क्या ये तीनों एक रेखा पर है? यस मैम। तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है, ये क्या है, सत्य है। तो इसका मतलब ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता। ADM, ADM, क्या ये संरेख है? मैम इसका आंसर बी है। हाँ ये तो असंरेख है, बट हमें यहाँ ऑप्शन में संरेख यस बोला है। मैम संरेख, तो ये इसका ऑप्शन आंसर हमारा है। सही होगा, यही क्या है, असत्य है, यही क्या है, असत्य है। बाकी ऑप्शंस भी आप देख सकते हो, TKH असंरेख है, आप देख सकते हो, ये T है, ये K है, ये H है, ये तीनों एक रेखा पर आ ही नहीं रहे हैं, ये असंरेख है। SMHK, ये सबके सब एक रेखा पर है तो संरेख होंगे, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। बी, है ना। बच्चों को समझ में आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। बट एक दो बच्चे ऐसे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। बेटा सब बच्चे पोल में आंसर करो, है ना, मुझे कैसे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट हो नहीं हो, है ना। तो संरेख असंरेख तक सब बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो क्या है, रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी बच्चे अब इसे ध्यान से समझेंगे बिल्कुल, और प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे जो भी मैं समझाऊंगी। सबसे पहले संरेख, वो पीछे कर, क्या हुआ, मैं पीछे कर। अच्छा यहाँ पर अब कर लो आगे। ठीक है। संरेख बिंदुओं से बनी ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके, वो रेखा कहलाती है। आपने कुछ नहीं करना, एक सीधी लाइन बनानी है, लेकिन उस सीधी लाइन का कोई अंत नहीं होगा बेटा, आप जितना चाहे उसे उतना बढ़ा दो, वो क्या कहलाएगी फिर, रेखा कहलाएगी। रेखा। क्या कहलाएगी, रेखा कहलाएगी। आपने बहुत सारे बिंदु लिए और उन्हें अनंत तक बढ़ाते गए। अब इसके ना हम गुण समझते हैं। एक रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, ये बना दी मैंने रेखा, ठीक है। मैं इस तरह से भी रेखा बना सकती हूँ, और इस तरह से भी। इसकी आपको लंबाई नहीं दी गई होगी, आप कितना भी इसे बढ़ा सकते हो, वो क्या कहलाएगी, रेखा कहलाएगी, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना, ये रेखा है, तो यहाँ पर ना दोनों तरफ ऐसे तीर का निशान बनाते हो। इस तीर के निशान का मतलब क्या होता है बेटा, आप इसको इधर से भी बढ़ा सकते हो, इधर से भी बढ़ा सकते हो। इस तीर के निशान का मतलब क्या होता है कि आप इसको दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो। तो मुझे बताओ, जब आप इसे दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो तो क्या इसका कोई एंड होगा, अंत होगा? नो मैम। तो क्या इसका कोई अंत बिंदु होगा? नो मैम। नहीं होगा। ये चीज सबको समझ में आ गई, रेखा का अंत बिंदु नहीं होगा, ठीक है। अब एक रेखा पे देखो, आप कितने ही बिंदु बना सकते हो एक रेखा पे? मैम अनगिनत। बना सकते हो, आपकी मर्जी है। आप कितने ही छोटे, अब ये इसकी क्योंकि लंबाई कितनी ज्यादा कर सकते हो, तो आप उस पे अनगिनत ही क्या बना सकते हो, बिंदु बना सकते हो, बना सकते हो, यस मैम। ठीक है। एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। एक रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई तो होती नहीं। आप देख पा रहे हो, लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है, नहीं ठीक है। तो एक रेखा को बनाने के लिए आपको कम से कम कितने बिंदु चाहिए होंगे, दो बिंदु, अनगिनत। ठीक है। दो बिंदु से बनाओगे और फिर उसे आप जितना चाहे उतना बढ़ा दो। दो बिंदु तो चाहिए ही होंगे ना। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक बिंदु दे दिया जाए, क्या आप इससे रेखा बना सकते हो? नो मैम। हम इससे गुजरती हुई बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। एक बिंदु से गुजरती हुई आप बहुत सारी रेखाएं बना सकते हो, लेकिन एक रेखा को बनाने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत होती है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब रेखा के एग्जाम्पल क्या होते हैं वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आप रेखा को लिखते कैसे। मैंने अभी क्या बताया, दोनों तरफ क्या होता है, तीर का निशान होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसे ए से भी बढ़ा सकते हो, बी से भी बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पर आप इसे ए बी भी लिख सकते हो, बी ए भी लिख सकते हो। और इसके ऊपर क्या बना है, ये निशान बना है जो रेखा का है। अब आप क्या, अब देखो हर बार आप नहीं लिख सकते ना रेखा ए बी या फिर रेखा बी ए, आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो हम सीधा सा काम क्या कर देते हैं, ए बी के ऊपर ऐसा निशान बना देते हैं
या फिर BA के ऊपर ऐसा निशान बना देते हैं, तो आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही है। यस मैम। रेखा की बात हो रही है। भावना, तमन्ना, साक्षी, नेहा, सभी बच्चों को समझ आ गया यहाँ तक। यस मैम। रेखा को कैसे लिखना है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जो ये रेल की पटरी होती है वो एक बिल्कुल सीधी लाइन में अनंत तक जाती है यस मैम। है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? रेखा का। यहाँ पर जैसे बिजली की तारें होती है, ये तारें कितनी लंबी लंबी होती है, ये भी क्या कहलाएंगी? रेखा का उदाहरण होते हैं। और ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देख सकते हो। जो धागा होता है, धागे को आप कितना लंबा करते जाओ, वो भी एक किसका एग्जाम्पल हो गया? रेखा का एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हम ऐसे अपनी लाइफ में देख सकते हैं जिसके रेखा के। आप उन्हें और लंबा लंबा कर सकते हो, दोनों तरफ से बढ़ा सकते हो, क्या कहलाएंगी? रेखाएं। रेखा। ठीक है। उसके बाद आता है रेखाखंड। अब देखो, आपको नाम से ही समझ आ रहा है रेखाखंड। रेखा तो आपको पता है, खंड का मतलब क्या होता है बच्चों? हिस्सा होता है खंड का मतलब। तो रेखा का ही हिस्सा, बस वो क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। मान लो आपके पास में एक इतना लंबा धागा था, ठीक है। उसमें से आपने ना यहाँ से और यहाँ तक उसे क्या कर लिया? तोड़ लिया। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने उसे क्या करा? तोड़ लिया। तो अब आपके पास धागे का कितना हिस्सा बचा? सिर्फ ये हिस्सा बचा। अब मुझे बताओ, जब आपके पास धागे का इतना हिस्सा बचा तो क्या आप उसे बढ़ा सकते हो? आपने तो दोनों तरफ से काट दिया। नो मैम। नहीं बढ़ा सकते। इधर से बढ़ा सकते ना उधर से बढ़ा सकते। तो आपके पास कितने अंत बिंदु हो गए? दो अंत बिंदु हो गए, क्योंकि दोनों तरफ से एंड हो गया। तो हमने रेखा में से एक हिस्सा निकाल लिया, वो क्या कहलाएगा? रेखाखंड। रेखाखंड। अब देखो, रेखा में हम एरो लगा के क्या दिखाना चाह रहे थे? कि ये दोनों तरफ से बढ़ सकती है। इसमें एरो लगाएंगे तो इसका मतलब बदल जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे, जैसे हमने दोनों तरफ फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप सबको पता है? यस मैम। ऐसा समझ लो कि रेखा के ये जो हिस्सा हमने निकाला है, इसके दोनों तरफ फुल स्टॉप लगा दिया कि बस ये इतना ही है। तो वो क्या कहलाएगा? फुल स्टॉप, अंत बिंदु कहलाएगा। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो पहला वाला क्या कहलाएगा? शुरुआती बिंदु कहलाएगा। दूसरा वाला अंत बिंदु कहलाएगा। अब देखना ये है कि हम इसे लिखेंगे कैसे। ठीक है। ए बी, हमने लिखना ए बी या फिर बी ए ही है, लेकिन उसके ऊपर का निशान बदल जाएगा। जैसे रेखा में हम दोनों तरफ तीर लगाते थे बच्चों, यहाँ पे दोनों तरफ अंत बिंदु लगाएंगे। अब जो रेखाखंड होता है बेटा, उसकी लंबाई होती है, निश्चित होती है। जब आपने इतना सा धागा काट लिया, आप उसे नाप सकते हो ना कितना लंबा है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। अब जैसे ये मेरे पास पेन है, ये बताओ रेखा है या रेखाखंड है? मैम रेखाखंड। रेखाखंड है ना। दोनों इसके अंत बिंदु है, तो ये क्या है? रेखाखंड का एग्जाम्पल है। इसकी निश्चित लंबाई अगर मैं स्केल से नापना चाहूँ, मैं इसे नाप सकती हूँ बच्चों, यस मैम। है ना। क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। रेखा का हिस्सा, जैसे आप स्केल पे नापते हो, आपके पेंसिल की लंबाई हो गई, यहाँ पर ये माचिस की तीली दी गई है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रेखाखंड के एग्जाम्पल। इनकी लंबाइयां निश्चित होती है, इनके अंत बिंदु होते हैं। आप इन्हें बढ़ा या घटा तो सकते हो, चलो घटाने की बात नहीं करते हैं, बट दोनों तरफ से आप इन्हें बढ़ा नहीं सकते। अगर आप इन्हें घटाओगे भी तो उसमें से एक दूसरा रेखाखंड निकल जाएगा। ठीक है। सभी बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ गई? रेखाखंड क्या होता है? यस मैम। अब तीसरी चीज आती है किरण। किरण क्या होता है? किरण, आपने किरण नाम सुना है? सूरज की किरण। यस मैम। उसमें होता क्या है? सूरज है और सूरज से क्या निकल रही है? किरण। किरण कहाँ तक जा रही है आपको पता है? नो मैम। जमीन, समुद्र के अंदर तक जा रही है। आपको उसका पता है एंड कहाँ हो रहा है? नो मैम। नहीं पता, बट वो शुरू कहाँ से हो रही है? सूरज से। सभी बच्चे बताओ, सभी को ये समझ में आया? जो सूरज है, सूरज से क्या सूरज की किरण, इतना याद रखो। सभी ने सुना है ना, सूरज की किरणें कहते हैं। हमें पता है किरणें कहाँ तक जा रही है, हमें नहीं पता। आप उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हो, बट वो आगे तक जाती हुई नजर आती है ना। कई बार रोशनी में ऐसे नजर भी आती है, वो आगे तक जाती है, आपको नहीं पता उनका एंड कहाँ हो रहा है, बट आपको ये पता है वो शुरू कहाँ से हो रही है? यस मैम। सॉरी, सूरज से हो रही है। तो किरण क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। हाँ बोलो बोलो।
कुछ तो नहीं। किरण क्या होती है बेटा, रेखा का भाग होता है जिसका एक बिंदु तो निश्चित होता है। जैसे हमने सूरज की बात करी, एक बिंदु निश्चित है, लेकिन दूसरे वाले बिंदु का हमें नहीं पता, दूसरी दिशा में वो एंड तक बढ़ती जाती है। तो जब एक बिंदु निश्चित है, एक जगह फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा बेटा, और दूसरी जगह तीर का निशान लगाना पड़ेगा। यस अगर मैम। दूसरी तरफ से बढ़ाना है उस तरफ तीर का Yes, निशान ma'am. बनाना पड़ेगा, इस साइड फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा, अंत बिंदु कौन सा हुआ, अगर ये ए है या बी है? मैम ए। ए इसका अंत बिंदु होगा, जहां से ये नहीं बढ़ सकते। तो इसके अंत बिंदु कितने होंगे बेटा? बी। मैम एक। एक ही अंत बिंदु होगा, दूसरी साइड से ये अनगिनत तरह से बढ़ाया जा सकता है। अब इसको लिखोगे कैसे आप, या तो ए बी या फिर बी ए, लेकिन ए पे अंत बिंदु है तो ए पे इस तरह से होना चाहिए, बी पे तीर का निशान। अगर आप बी ए लिख रहे हो तो इस तरह से होना चाहिए। कोई भी इसमें रटने वाली चीज नहीं है, सब कुछ आप मुझे लगता है समझ पा रहे हो, जोड़ पा रहे हो हर एक टॉपिक यस को। मैम। यस मैम। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया किरण क्या होती यस है? मैम। वेरी गुड। मैम। और किरण का एग्जाम्पल आप कहाँ से देख सकते हो, टॉर्च सबने देखी है, देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ। टॉर्च सबने देखी है, तो टॉर्च क्या हो गई, शुरू वाला बिंदु, और उसकी किरणें कहाँ तक जा रही हैं, अनंत तक जा रही है। देखो अगर आप आसमान की तरफ भी टॉर्च कर देते हो, आप देखोगे अनंत तक, वो हमें दूर तक नजर नहीं आती है, बट एंड तक जा रही है ना, उसका कोई अंत बिंदु नहीं है। यस मैम। तो जितनी भी किरणें होंगी, ये रोशनी हो गई, ये क्या, ये किसका एग्जाम्पल होंगे, किरणों का, जिनमें एक शुरुआती बिंदु होगा बट अनंत अंत वाला बिंदु नहीं होगा। अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे, ये जो पहली आकृति है ये क्या है, रेखा, रेखाखंड या फिर किरण? मैम रेखा। मैम रेखा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहला वाला आंसर क्या है, रेखा। अब रेखा। रेखा के हम एक में क्या लिखेंगे, अंत बिंदु। रेखा के कितने अंत बिंदु है? दो। रेखा के मैम बिंदु नहीं है। मैम अनगिनत। मैम तो नहीं है। अंत बिंदु बेटा, अंत बिंदु जहां पे वो एंड हो रही है। मैम मैम नहीं पता। मैम हो ही नहीं रही है हमसे। सोचो सोचो, देखो अब मैं क्वेश्चन फिर से बोल रही हूँ, अंत बिंदु क्या होता है, जहां पे वो एंड हो रही है। तो रेखा के कितने अंत बिंदु हैं? मैम एक। एक भी नहीं बेटा, सोचो, रेखा कहीं पे एंड हो रही है, दो। नो मैम। कहीं पे एंड नो मैम। नहीं होगी, तो उसके कितने अंत बिंदु होंगे? एक भी नहीं। एक भी जीरो। एक भी नहीं, जीरो। कभी जब वो एंड ही नहीं होगी तो उसका अंत बिंदु भी नहीं होगा। और हम रेखा को लिखेंगे कैसे, अगर ये ए बी है तो ए बी के ऊपर रेखा का निशान, या फिर बी ए के ऊपर रेखा का निशान। बताओ सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा वाला जो रेखाखंड। आप देखते क्या चाह रहे हो? अब मुझे बताओ रेखाखंड के कितने अंत बिंदु हैं? दो। सभी बच्चे देख पा रहे हो, ये भी अंत बिंदु है, ये भी अंत बिंदु, और हम इसको लिखेंगे कैसे, ए बी बी ए। मैम बिंदु लगेगा, आपने वो लगा दी तीर का निशान। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसी मिस्टेक्स पकड़ा करो, शाबाश, बिल्कुल ठीक। मैंने ही रॉन्ग लिखा था ये। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बिंदु होने चाहिए, अंत बिंदु। तो रेखाखंड के कितने अंत बिंदु? दो। दो। तीसरी वाली जो इमेज है वो क्या है? मैम किरण। किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? मैम एक होता है। सभी बच्चे देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, अब इसको लिखेंगे Yes, ma'am. कैसे, अगर हम Yes, ma'am. लिख रहे हैं A, तो B, बी की तरफ B, A. तीर का निशान, ए की तरफ 1, इस तरह से लिखेंगे। कि अगर हम Yes, बी ए लिख रहे हैं तो हमें ऐसे लिखना है। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। और जो रेखा हो, चाहे रेखाखंड हो या किरण हो, वो कितने बिंदुओं से मिलकर बनती है? अनगिनत। रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं बच्चों? अनगिनत। अनगिनत। तो ये पॉइंट भी सभी बच्चे लिख लो कि रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। अब बताओ, ये टेबल सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, ये हो गया निरूपण। सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक में ये टेबल बना लिया। इससे हमारा इस टेबल से हमारा पूरा टॉपिक कवर हो गया। आप सभी बच्चों ने ये टेबल बना लिया अपनी नोटबुक पे? इस टेबल को बना लो, इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे। अब बताओ, मैम स्क्रीनशॉट ले ले लो, वेरी गुड, बट बना लेना इसको, है ना। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो यहाँ तक, आज जो भी पढ़ा हमने
भुजाएं, कोण, शीर्ष और संरेख और फिर क्या पढ़ा हमने, रेखा, रेखाखंड। सभी बच्चों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो शाबाश, आज की क्लास को हम यही